इस दुनिया में 7 अजूबे हैं जिनमें ताजमहल का नाम भी शामिल है। ताजमहल को उसकी नायाब खूबसूरती और बनावट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जिसे देखने के लिए हर साल सैकड़ों पर्यटक आगरा पहुंचते हैं। वैसे तो ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम के लिए बनवाया था। लेकिन संगमरमर की इस इमारत पर समय समय पर कई सवाल खड़े होते रहे हैं, जिसकी वजह ताजमहल से जुड़े अनसुलझे रहस्यों को माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ताजमहल के उन्हीं रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ताजमहल के अनोखे रहस्य। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बहुत ही शान के साथ खड़ा ताजमहल सफेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत है, जो दुनिया भर के लोगों को प्यार का पैगाम देती है। इस इमारत को सन 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था, जो सन 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। ऐसे में शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल को बनवाने का फैसला किया, ताकि उनके प्यार को दुनिया के लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। लेकिन ताजमहल को बनाने की कहानी जितनी रोमांटिक और सरल लगती है, इसके इतिहास से जुड़े पन्ने कोई दूसरी ही कहानी बयां करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने ताजमहल को कभी बनवाया ही नहीं था, बल्कि ये इमारत आगरा में पहले से ही थी। शाहजहां ने इस इमारत पर अपना कब्जा किया था, जिसके बाद उसे इस्लामिक शैली का लुक देकर ताजमहल में तब्दील कर दिया था। यही वजह है कि ताजमहल को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, जबकि इस महल को बनाने के पीछे छिपी असल वजह बहुत ही चौंकाने वाली है। ताजमहल को लेकर इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि शाहजहां ने ताजमहल इसलिए बनवाया था ताकि वो जनता द्वारा लूटी गई दौलत को वहां सुरक्षित छिपा सके। लेकिन इसके लिए शाहजहां को एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी, लिहाजा उन्होंने ताजमहल को अपनी पत्नी मुमताज की कब्रगाह बना दिया, ताकि किसी को ये पता न चल सके कि ताजमहल में असंख्य दौलत को छिपाया गया है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक की किताब के अनुसार अगर शाहजहां ने सच में अपनी पत्नी की याद में ताजमहल को बनवाया होता, तो इतिहास के पन्नों पर इस बात का जिक्र जरूर मिलता कि मुमताज महल के शव को ताजमहल में किस दिन और किस तारीख को दफनाया गया था। लेकिन किसी भी मुगल दस्तावेज या ताजमहल की मीनारों पर इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि ताजमहल में मुमताज महल का शव किस तारीख को दफनाया गया था, जबकि शाहजहां ने अपनी मृत पत्नी की याद में ही इस इमारत को बनवाया था। माना जाता है कि ताजमहल असल में जयपुर के राजा जय सिंह का पुराना महल हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने धोखे से हड़प लिया था और फिर उसे अपनी लूटी हुई दौलत को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। ऐसे में अपनी दौलत को अन्य लुटेरों से बचाने के लिए शाहजहां ने ताजमहल में अपनी मृत पत्नी के शव को दफना दिया और दुनिया के सामने ये बताया कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसकी याद में ताजमहल को बनवाया है। जबकि शाहजहां की खुद कई पत्नियां थीं, जो आगरा के महल में एक साथ रहती थीं। ऐसे में शाहजहां को मुमताज बेगम के लिए उनकी मृत्यु के बाद इतना भव्य महल बनवाने की क्या जरूरत थी, जबकि उन्होंने अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए कोई महल या मकबरा नहीं बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज की असल कब्र बुरहानपुर में है, जबकि ताजमहल में सिर्फ उनकी नकली कब्र को बनाया गया था। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में मुमताज और शाहजहां के प्रेम से जुड़ी कोई कहानी या उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसे में कोई राजा अपनी पत्नी की मृत्यु पर इतना भव्य महल आखिर क्यों बनवाएगा? लेकिन शाहजहां और उसके जानकारों ने ताजमहल को इतनी आसानी से मुमताज की कब्र के रूप में प्रसिद्ध कर दिया कि इतिहासकार भी ताजमहल को प्यार का प्रतीक लिखने लगे थे, और इस तरह दौलत को छिपाने के लिए हथियाया गया महल दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया था। ताजमहल के परिसर में अतिथि गृह, पहरेदार कक्ष और अश्वशाला भी है, लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जब ताजमहल को मुमताज बेगम के शव को दफनाने के लिए बनाया गया था, तो उस कब्रगाह पर इन सब चीजों को बनवाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अतिथि गृह और अश्वशाला आमतौर पर महलों में होते हैं, जहाँ राजा अपने परिवार के साथ रहता है। क्या ताजमहल है हिंदू मंदिर?
ताजमहल का इतिहास भले ही बहुत पेचीदा रहा हो, लेकिन इससे जुड़े रहस्य समय समय पर लोगों के सामने आते रहे हैं। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक की माने तो ताजमहल में ऐसे बहुत से साक्ष्य मिलते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो एक हिंदू मंदिर है। अगर ताजमहल के गुंबद में नजर डाली जाए तो उसके टॉप पर कलश जैसी आकृति है जो आमतौर पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में देखने को मिलती है। आपको बता दें कि 1800 ईस्वी तक ये शिखर सोने का बना हुआ था, जिसे बाद में कांसे में तब्दील कर दिया गया था। इतना ही नहीं, ताजमहल के गुंबद पर मौजूद कलश पर चंद्रमा की आकृति भी बनी हुई है, जबकि उसकी नोक पर त्रिशूल जैसा आकार देखने को मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि सन 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामी लुक देने का काम शुरू किया गया था, जबकि सन 1649 में ताजमहल के मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें तराशी गई थी। इसके अलावा ताजमहल को इस्लामिक लुक देने के लिए उसके चारों तरफ मीनारें खड़ी कर दी गई थी, जबकि सामने की तरफ एक विशाल फव्वारा बनाया गया था। ताजमहल के मुख्य द्वार को ध्यान से देखा जाए तो उसके ऊपर में मंडप के आकार का गुंबद देखने को मिलेगा, जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में देखने को मिलता है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक की किताब के अनुसार ताजमहल असल में तेजो महल था, जो भगवान शिव को समर्पित एक खूबसूरत हिंदू मंदिर था। लेकिन शाहजहां ने अपनी लूट की दौलत को छिपाने के लिए तेजो महल पर कब्जा कर लिया था, जबकि मंदिर के अंदर मौजूद भगवान की कीमती मूर्ति और अन्य वस्तुओं को निकालकर अपने खजाने में शामिल कर लिया था। तेजो महल के गर्भगृह में शिवलिंग बना था, जिसके ऊपर जंजीर की मदद से एक कलश लटका रहता था और उस कलश से गिरने वाले पानी से भगवान शिव का अभिषेक होता था। लेकिन जब शाहजहां ने तेजो महल पर अपना कब्जा कर लिया तो उसने कलश को निकालकर अपने खजाने में शामिल कर लिया था, जबकि गुंबद से लटक रही जंजीर पर एक दीपक लटका दिया गया था। कहा जाता है कि तेजो महल को सन 1115 में बनाकर तैयार किया गया था, जो शाहजहां के शासनकाल से लगभग 500 साल पहले से अस्तित्व में था। इतना ही नहीं, यमुना नदी की तरफ मौजूद ताजमहल के दरवाजों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी शाहजहां के शासनकाल से लगभग 300 साल पुरानी थी, जिसकी अमेरिका की एक प्रयोगशाला में कार्बन टेस्टिंग भी की गई थी। हालांकि ताजमहल के दरवाजों को 11वीं सदी के दौरान मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया था, जिसके बाद उन कमरों को बंद करने के लिए दोबारा से लकड़ी के दूसरे दरवाजे बनवाए गए थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था तो वो उसके दरवाजों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई 300 साल पुरानी लकड़ी को कैसे लाया होगा? क्या मनगढ़ंत है ताजमहल के निर्माण की कहानी? मुगल इतिहास के पन्नों ने ताजमहल के निर्माण को लेकर जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार इस भव्य इमारत को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक दिन रात काम किया था। लेकिन वहीं असलियत देखी जाए तो मुमताज महल की मृत्यु के 7 साल बाद यानी सन 1638 में J.A. मंडलेस्लो नामक एक विदेशी पर्यटक भारत घूमने के लिए आया था, जिसने अपने अनुभवों पर वॉयजेस एंड ट्रैवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से संस्करण लिखे थे। ऐसे में अगर शाहजहां ने सच में ताजमहल का भव्य निर्माण करवाया होता तो J.A. ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र जरूर किया होता। उस दौर में 20,000 मजदूरों द्वारा 22 साल तक लगातार एक इमारत को बनाने का काम बिल्कुल भी मामूली नहीं था, बल्कि ये इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक थी। लेकिन विदेश से भारत घूमने आए पर्यटक ने अपनी किताब में ताजमहल के निर्माण को लेकर कोई जिक्र ही नहीं किया था, क्योंकि इस तरह की कोई भव्य इमारत उस वक्त बन ही नहीं रही थी। शाहजहां द्वारा ताजमहल को बनाए जाने की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी, जिसे मुगल और ब्रिटिश इतिहासकारों ने अपने फायदे के लिए बनाया था। कब्रगाह को क्यों कहा जाता है महल? मुगल परिवार में जब किसी राजा या रानी की मृत्यु होती थी तो उसके शव को कब्र में दफन करने के बाद उसके ऊपर एक मकबरा बनवा दिया जाता था, लेकिन किसी भी कब्रगाह को महल का नाम नहीं दिया था, क्योंकि उसे मकबरे के रूप में जाना जाता था। लेकिन ताजमहल इकलौता कब्रगाह है जिसे मकबरे के बजाय महल के रूप में जाना जाता है। आखिर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाने के लिए महल क्यों बनवाया जाएगा? दरअसल शाहजहां ने
बड़ी ही चालाकी से तेजो महल को इस्लामिक रूप प्रदान कर दिया था, लेकिन वो महल का असल नाम बदलना ही भूल गए थे। यही वजह है कि उसने तेजो महल के नाम में जरा सा हेर फेर करके उसे ताजमहल बना दिया, जबकि उनका दावा था कि ताजमहल के अंदर उनकी पत्नी मुमताज की कब्र है। ऐसे में अगर ताजमहल को सच में मुमताज की याद में बनवाया जाता तो उसके नाम के पीछे महल नहीं होता और शायद उसे मुमताज मकबरे के रूप में जाना जा सकता था। पुरुषोत्तम ओक की किताब के अनुसार महल उर्दू शब्द नहीं है, बल्कि ये एक हिंदू शब्द है। किसी भी मस्जिद या कब्र के लिए महल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं मुमताज के ऊपर ताजमहल का नाम रखे जाने के पीछे कोई खास वजह नजर नहीं आती है। बाबर की बेटी गुलबदन ने हुमायूं नामा नाम की किताब में ताजमहल को एक रहस्य महल का नाम दिया था, जो आकार में बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। ये भी कहा जाता है कि सन 1630 में बाबर ने अपने जीवन का अंत आगरा के वाटिवा वाले एक महल में किया था। वो महल कोई और नहीं, ताजमहल ही था। कई बार तोड़ा गया ताजमहल। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने ताजमहल के हर एक दीवार और मीनार की अच्छे तरह से जांच की है, जिसके तहत उन्होंने ताजमहल में 700 से ज्यादा चिन्ह खोजे थे। ये चिन्ह बताते थे कि ताजमहल को बार बार नए सिरे से बनाया गया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन के निशान देखने को मिलते हैं। ताजमहल की दीवारों पर मिले इन सबूतों को देखकर ये पता चलता है कि ताजमहल को सन 1155 में राजा परमर्दिदेव द्वारा बनवाया गया था, जिसके ऊपर बाद में मोहम्मद गौरी ने हमला किया और उसे लूट लिया था। मोहम्मद गौरी के अलावा कई अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों ने समय समय पर ताजमहल पर हमला किया और उसकी सुंदरता को नुकसान पहुंचाकर खूब धन दौलत लूटी थी। यही वजह थी कि ताजमहल अपने मूल आकार और रूप रंग से काफी छोटा होता चला गया था, वरना शुरुआत में ताजमहल में एक नहीं बल्कि 3 गुंबद हुआ करते थे और उसका आकार आज के मुकाबले कई गुना बड़ा होता था। लेकिन बार बार हमले किए जाने और मरम्मत कार्य की वजह से ताजमहल का आकार छोटा होता चला गया, जबकि इसका परिसर भी सिमटता चला गया। हिंदू राजाओं ने समय समय पर ताजमहल को वापस हासिल करने और उसे ठीक करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लंबे समय तक ताजमहल की रक्षा नहीं कर पाए और आखिरकार इस खूबसूरत इमारत को शाहजहां ने हथिया लिया था। ताजमहल के तहखानों का रहस्य। अगर आप कभी ताजमहल घूमने के लिए जाएं, तो शायद ही आपको वहां मौजूद तहखाने और 22 कमरों की झलक देखने को मिलेगी। असल में इन कमरों को आम पर्यटकों की नजरों और पहुंच से दूर रखा जाता है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग ने ताले के पीछे बंद किया हुआ है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक की माने तो ताजमहल एक 7 मंजिला भव्य महल था, जिसकी पहली 4 मंजिलें संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थीं और उनमें चबूतरा, मुख्य कक्ष और तहखाने कक्ष शामिल थे। वहीं बीच की 2 मंजिलों में 12 से 15 विशालकाय कक्ष थे, जबकि महल के सबसे निचले हिस्से में लाल पत्थर से बनी एक अन्य मंजिल थी। ये सबसे निचली मंजिल महल को पीछे की तरफ से नदी से जोड़ती थी, जिसकी वजह से ताजमहल में आगे और पीछे दोनों तरफ से दाखिल होने का रास्ता था। नदी के किनारे संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थर से बने 22 कमरे हैं, जिन्हें वर्तमान में तहखानों के रूप में जाना जाता है। शाहजहां ने इन तहखानों का इस्तेमाल अपनी लूटी हुई दौलत को छिपाने के लिए किया था, जिसे आम जनता से बिल्कुल छिपा कर रखा गया था। ताजमहल के इन 22 कमरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन चित्र और आलेख देखने को मिलते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था। इन सभी कमरों के बीच लगभग 33 फुट का लंबा गलियारा है, जिसके दोनों हिस्सों में दरवाजे बने हुए हैं। हालांकि इन दीवारों को ईंट और गारे की मदद से ऐसे चिनवाया गया है कि पहली नजर में देखने पर ये दीवार की तरह लगते हैं, जिसकी वजह से कई लोग ये जानते ही नहीं हैं कि ताजमहल की नींव में 22 रहस्यमयी कमरे भी हैं। शुरुआत में इन कमरों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में सन 1934 में पहली बार एक स्थानीय निवासी की नजर इन दीवारनुमा दरवाजों पर पड़ी थी। दरअसल उस व्यक्ति को दीवार पर एक दरार दिखाई दी और जब उसने दरार के अंदर झांक कर देखा तो उसे दीवार के उस पार एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दिया था।
दीवार के अंदर इस तरह का विशालकाय कमरा देखकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि कमरे के अंदर भगवान शिव का एक चित्र भी था जो सिर की तरफ से आधा कटा हुआ था, और उस कमरे में हिंदू देवी देवताओं की कई टूटी फूटी मूर्तियां भी थी। ऐसे में इन ईंटों में चुनवाए गए कमरों को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा कई बार खोला और बंद किया गया था, लेकिन उनके अंदर मौजूद चीजों का रहस्य कभी आम जनता के सामने नहीं आ पाया। फ्रांसीसी यात्री बेर्नियर ने अपने एक लेख में लिखा था कि ताजमहल के निचले कमरों में किसी भी गैर मुस्लिम शख्स को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां आंखों को चौंधिया देने वाली वस्तुएं थीं। मुगल बादशाह शाहजहां खुद उन खुफिया कमरों में जाकर लूटी हुई वस्तुओं और दौलत को छिपाते थे, जिन्हें प्रदर्शनी के रूप में कमरों में सजाया जाता था, और उन्हें देखकर शाहजहां को अपने ऊपर गौरव महसूस होता था। यही वजह थी कि शाहजहां ने कभी इन कमरों का रहस्य आम लोगों या अपने परिवार के सदस्यों के सामने भी नहीं खोला, लेकिन जिस दौलत के लिए उसने इतना कुछ किया था वो उसका एक भी कतरा अपने साथ नहीं ले जा सका। अंत में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने ही पिता को आगरा के किले में कैद कर लिया था, और उनकी मृत्यु होने के बाद उन्हें ताजमहल में मुमताज बेगम की कब्र के पास दफना दिया था। तो ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनसे पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है, लेकिन ताजमहल के रहस्यों से जिस दिन भी पर्दा उठेगा पूरी दुनिया सच्चाई जानकर हैरान रह जाएगी। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।